हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी को। तो आज का इस सेशन स्पेशल स्टूडेंट के लिए जो भी हरियाणा एडीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं और बहुत बच्चों के बहुत ज्यादा डाउट हैं। क्या क्या डाउट है वो आज डाउट क्लियर करेंगे। सबसे पहला डाउट जो है, सबसे बड़ा डाउट जो है बच्चों का, बीएससी ऑनर्स एंड बीएससी एग्रीकल्चर कौन सा जो है एलिजिबल है। पहला तो ये सबसे बड़ा डाउट चल रहा है। दूसरा, इनमें डिफरेंस क्या है। बीएससी ऑनर्स अगर किसी ने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है, स्पेशली बीएससी जिन्होंने एग्रीकल्चर कर रखी है, क्योंकि हरियाणा एडीयू के अंदर बीएससी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल नहीं करे हैं, तो उनका क्या कसूर है, उनका यही पूछना है। तो वो भी डाउट आज क्लियर कर देंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर वालों की क्या गलती है। ठीक है, तो बीएससी ऑनर्स क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, किस डिफरेंस की वजह से जो है आपको एलिजिबल नहीं किया जा रहा। बट मेरा खुद का ये मानना है कि एलिजिबल करना चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट का, है ना। तो उसके बेस पे जो है इन्होंने क्रेडिट आर्ट्स का, तो क्रेडिट आर्ट्स के बेस के ऊपर ये जो है बनाया हुआ है। एक मिनट, क्लियर। तो क्रेडिट आर्ट्स के ऊपर ये बीएससी ओनर बीएससी एग्रीकल्चर बनाया। दूसरा जो है सबसे बड़ा जो है, कौन कौन से एलिजिबल है एलिजिबिलिटी में एक तो यही आ गया, कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं एलिजिबल हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होगा, एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है, क्या स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो वो जो है सारे के सारे डाउट जो हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिए जाएंगे। बट सबसे पहले तो जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि ऐसी वीडियो जो है इंफॉर्मेशन वीडियो और प्लस जो है आपके कंटेंट की वीडियो जो है इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको करवाई जाएंगी बिना किसी पैसे के। ठीक है, तो सबसे पहले जो है अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो जो भी बच्चे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर रखे हो, तो ये आपके सामने नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के बीच में आपको दिखा देंगे। जिन बच्चों ने भी ये वहां पर जो स्पेशल मेंशन है, क्या मेंशन है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो डिग्री इन बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। अगर आपको नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं। देख लो भाई, क्या है, डिग्री इन बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने स्पेशल मेंशन किया है कि बीएससी ऑनर्स, मैंने पिछली क्लास में बता चुका हूं, पिछले सेशन में भी, कि बीएससी ऑनर्स होनी जरूरी है। संस्कृत और हिंदी अप टू मैट्रिक और 10th +2, मतलब +2 के बाद +2 के अंदर आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए या संस्कृत होना चाहिए, या फिर 10th तक जो है आपका हिंदी सब्जेक्ट जो है वो किया होना चाहिए। मतलब आपकी 10th की जो मार्कशीट है वहां पर हिंदी सब्जेक्ट को मेंशन किया होना चाहिए। अब बात आती है कि बीएससी ऑनर्स वाले ही क्यों एलिजिबल करें। देखो, बीएससी एग्रीकल्चर उनका अपना मानना है, मेरा खुद का मानना है। बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स, मैं दोनों को पढ़ा चुका हूं। बीएससी एग्रीकल्चर वालों को भी पढ़ाया हुआ है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वाले जो है कॉलेज को भी पढ़ा रखा है। पहले तो आपकी अपनी जो है डिग्री के ऊपर देखना, डिग्री के ऊपर देखो कि वहां पर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है या सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर लिख रखा है। एक चीज और बताता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग, कि जिन बच्चों की डिग्री के ऊपर बीएससी एग्रीकल्चर लिख रखा है, एक बार अपना जो है उस यूनिवर्सिटी का जो है वो सिलेबस निकाल के देख लेना। उस सिलेबस के ऊपर देखना कि वहां पर बीएससी ऑनर्स लिखा है या फिर सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर लिखा है, या फिर सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर लिखा है। तो पहले चेक कर लेना, क्योंकि पीटीयू यूनिवर्सिटी जो है, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वो जो है उसके सिलेबस के ऊपर लिखा हुआ है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, पर उसकी डिग्री के ऊपर लिखा हुआ है बीएससी एग्रीकल्चर। बट एक्चुअल में उन्होंने जो डिग्री करी है वो जो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की करी है, बट उसके ऊपर लिखा हुआ है बीएससी एग्रीकल्चर। अब क्या है, क्योंकि पहले ये चीजों का डिफरेंस इतना नहीं था, अब हरियाणा एडीओ ने ये चलो निकाल दिया, इसलिए पहले तो सबसे पहले अपने सिलेबस के ऊपर देखो कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो सिलेबस जो है बीएससी ऑनर्स का फॉलो करते हैं या बीएससी एग्रीकल्चर फॉलो करते हैं। और अगर आपके सिलेबस के ऊपर बीएससी ऑनर्स लिख रखा है और डिग्री के ऊपर जो है बीएससी एग्रीकल्चर लिख रखा है, तो जाकर एक बार जो है अपनी यूनिवर्सिटी को जो है मेल डाल सकते हो या यूनिवर्सिटी में जाके बात कर सकते हो। आपकी जो सारी मार्कशीट है, 8 की 8 मार्कशीट और प्लस जो आपकी डिग्री है या प्रोविजनल डिग्री है, वो यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये उन्होंने गलत किया है, वो जो है अब ठीक करेंगे, वो जो है अब आपको ठीक करके देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट।
नहीं तो एग्जाम को फिल करने के लिए आपको क्या है, सिर्फ एक प्रोविजनल डिग्री बनवा लेनी है जिसके ऊपर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर लिखा हो। बट मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है ऑनर्स को फॉलो करती है तो अब भाई साहब ये ऑनर्स क्या है और ये बीएससी एग्रीकल्चर क्या है, तो ध्यान से सुनना। बीएससी एग्रीकल्चर वो है, एक होते हैं क्रेडिट आर्स। अब बहुत बहुत बच्चों को ये नहीं पता कि क्रेडिट आर्स क्या होते हैं। एक होता है क्रेडिट आर्स, क्रेडिट आवर्स अब आपके सिलेबस के अंदर देखोगे क्रेडिट आवर होते हैं कि हर एक सब्जेक्ट को जो है क्रेडिट्स दिए जाते हैं। कभी आपने देखा भी होगा कुछ जो ऐसे होंगे, कुछ लेक्चर जो है वो 45 टीचर्स को, हम जो है टीचर रहे हैं तो हमें पता है कुछ सब्जेक्ट जो है 45 आवर्स के होते हैं, कुछ जो है 30 आवर्स के होते हैं, मतलब 30 लेक्चर में जो है कंप्लीट करना होता है, और कुछ जो है वो 15 आवर्स के होते हैं। अब बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में क्या होता है, वहां पर टोटल जो है 8 सेमेस्टर के अंदर जो है 180 क्रेडिट आवर्स जो हैं वो दिए जाते हैं। मतलब इनके जो है हर एक सब्जेक्ट के क्रेडिट दिए जाते हैं, जिसका सिलेबस जितना ज्यादा वास्ट उतने ज्यादा उसको क्रेडिट आवर मिलेंगे। मतलब ये क्रेडिट आवर जो है वो एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। तो सिंपल सी भाषा में ये समझो कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वालों के जो सब्जेक्ट होते हैं वो 9, 10, 11 होते हैं सेमेस्टर के अंदर। बीएससी एग्रीकल्चर वालों के 6, 7 तक रह जाते हैं, 8 तक मैक्सिमम जाएंगे। ये 12 सब्जेक्ट भी होते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। फिर अगर ऐसा है कि बीएससी एग्रीकल्चर वालों को एलिजिबल नहीं करना, तो मुझे ऐसे लगता है क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर को पढ़ा है, उनके जरूर सब्जेक्ट कम होते हैं पर उनका सिलेबस तो वही होता है ना। अगर मान लो कि 60 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 62 सब्जेक्ट पढ़ते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वाले 8 साल के अंदर, अगर वो इतने 65 या 70 सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, मान लो 70 पढ़ रहे हैं और दूसरे जो है 40 पढ़ रहे हैं, अब वो 40 के अंदर इसका सिलेबस तो ऑलमोस्ट कवर कर देते हैं। कभी सिलेबस जाके देखना, कभी पढ़ा के देखना, कभी पढ़ के देखना, तो पता चलेगा। मैं खुद बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने एग्रीकल्चर कर रखी है तो मैंने ईडी को एग्जाम देना है और मैं इसलिए यहां पर आके इतना बोल रहा हूं, बट ऐसा नहीं है। इसके लिए क्या है कि आपको जो है जो भी बीएससी ऑनर्स, एक चीज और ध्यान से सुनो, जिन्होंने बीएससी ऑनर्स कर रखी है वो बोल रहे हैं कि हम तो एलिजिबल हैं, हमें क्या लेना देना भाई। एक अब एसएससी वाला जो चक्कर चल रहा है, अब आप सोचो कि हमने तो एसएससी देना ही नहीं है, बट एक इंसानियत तो होती है, ह्यूमैनिटी तो होती है। आपको भी पता है, अंदर से आपको भी पता है कि ये जो है बीएससी एग्रीकल्चर वालों के साथ गलत हुआ है। अगर कल को बीएससी ऑनर्स वाले होंगे तब आप अपना स्टैंड लोगे, जब तक किसी के सर पे ऊपर नहीं पड़ती तब तक वो कोई ध्यान नहीं देता। हमारा जो है एनएससी का एग्जाम जो है लीक हुआ, पंजाब एडीयू का जो एग्जाम है वो आने से पहले ही बच्चों को पता चल गया था, मैंने बहुत वो बोला था पर एग्जाम उसका वो हो गया, क्यों? और उसके बाद एग्जाम एग्रीकल्चर कितने एग्जाम जिसमें जो है कुछ ना कुछ जो है फ्रॉड टाइप मैं बोल सकता हूं कि हुआ है, बट हम जो है एक साथ इकट्ठे नहीं होते इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो एसएससी वालों के साथ हुआ, सिर्फ एसएससी वाले वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूपी टीए वालों के साथ हुआ तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बस उन्होंने किया बस, और किसी ने नहीं बोला। तो एक बार इकट्ठा होना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जामिनर ऐसे ही करते रहेंगे हमेशा, ये बोर्ड जो है ये ऐसे ही करते रहेंगे। चलो वापिस आओ, अगर आपके क्रेडिट स्कोर 180 है तो आपकी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है। आप खुद सोचो, बस इतना दिमाग लगाओ कि आपने बीएससी में मैक्सिमम अगर 12 सब्जेक्ट वो भी 5th या 6th सेमेस्टर में आते हैं, अगर आपने पढ़े हैं तो आपकी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। अगर डिग्री के ऊपर नहीं भी लिखा हुआ तो सिलेबस एक बार चेक कर लेना, सिलेबस के ऊपर जरूर होगा। और अब दूसरी बात कि एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। बच्चों के बहुत डाउट आए हैं कि, क्योंकि मैंने पिछली बार जो वीडियो डाली थी बच्चे ने बोला कि सर बहुत सारे इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं कि एग्जाम जो है वो जो है स्क्रीनिंग टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जो है वो होने जा रहे हैं। तो यहां पर आपके स्पेशल मेंशन है, देखो मोड ऑफ एग्जामिनेशन 10th पॉइंट है आपकी नोटिफिकेशन के अंदर। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूं क्या है। जनरली द कमीशन, इन्होंने ये नहीं बोला कि इस बार भी ऐसा होगा, इन्होंने ये बोला कि जनरली क्या होता है, कमीशन जो है वो 3 जो है फेसेस में एग्जाम लेता है। फर्स्ट वन इज स्क्रीनिंग टेस्ट फॉलोड बाय सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड थर्ड वन इज इंटरव्यू। बट इसके नीचे, इसके जस्ट नीचे जो है एक चीज और लिखी हुई है, इन द इवेंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन बीइंग लार्ज, अगर एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हो जाए, कमीशन में अडॉप्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मोड फॉर द शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट। उनमें से कोई भी एक जो है वो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए कर सकता है कि जिसके परसेंटेज ज्यादा है, जिसके जो है परसेंटेज मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट डिफरेंट एजुकेशन क्वालिटी या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो ये तो बात रही कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर जिसकी परसेंटेज ज्यादा है, अगर लार्ज आ जाए तो ये तो आपको ही पता है ना कि हरियाणा एडीओ के अंदर जो है बच्चे जो है वो कम देखने को मिलेंगे। वो मेरे को नहीं लगता कि 5000 से ज्यादा ही बच्चे वहां पर होंगे। तो आप ये मान के चलो लगभग 5 बच्चों के पीछे एक बच्चा जो है वहां पर सिलेक्ट होगा। अब ये सोचो कि एक्चुअल में क्या होता है, हर एक बोर्ड जो है वो 5 to 6 टाइम जो है या 10 टाइम ऐसे तो बुलाता है मेंस के अंदर। जब
पहले फेज के बाद दूसरा फेज होता है, उसके बाद 10 टाइम बुलाता है। अब यहाँ पर पोस्ट कितनी है, 785 के आसपास है, तो 785 के आसपास है तो मतलब यहाँ पर लगभग लगभग 4000 बच्चा जो है सेकंड फेज में बुलाना पड़ेगा। अगर फॉर्म ही 4000 बच्चों ने फिल किया तो इतना बड़ा तामझाम करने की जरूरत क्या है। तो इसी के साथ आपका जो है अगला जो है इसी के अंदर यहां पर लिखा हुआ है सेकंड, ये देखना है 10th पॉइंट का सेकंड सब पॉइंट देखना क्या लिखा हुआ है, यहां पर पढ़ के बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या है, द कमीशन कैन बी डिसाइड, द कमीशन कैन डिसाइड टू होल्ड अ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड देन अ नॉलेज टेस्ट एंड देन अ इंटरव्यू। एक मिनट, हाँ, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, देन ना नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू, तीनों ले सकता है। और इट मे डायरेक्टली होल्ड अ सब्जेक्ट नॉलेज इंटरव्यू विदाउट होल्डिंग अ स्क्रीनिंग टेस्ट। ये स्पेशल मेंशन है, ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चे जो है पेपर देने आ रहे हैं, कितने बच्चों ने जो है फॉर्म फिल किया है। तो जो भी इंस्टीट्यूट ये बोल रहे हैं कि 3 फेज में एग्जाम होगा, तो भाई ये देख लेना, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इसमें ज्यादा बच्चे होंगे नहीं, तो 2 फेजेस में एग्जाम तब ली जाती है जब ज्यादा बच्चे हो और उनको छानना हो, है ना। ऐसे करके सीविंग करनी हो कि ये बच्चे जो है पहले फेज में निकल गए, क्वांट रीडिंग आना था, ठीक है भाई ये इधर हो जाए, तो दूसरे जो है इधर हो जाए, क्योंकि अब इनका जो है सब्जेक्ट नॉलेज लेंगे। बट यहाँ पर बच्चे कम होंगे, 4000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया, तो 4000 में अब 1000 बच्चे थोड़ा सिलेक्ट करेंगे। आप खुद सोचो, 4000 में ये 2000 बच्चे निकालें, 2000 में 1000 निकालें, ऐसे थोड़ा करेंगे। इतना अब आपने तो उतने पैसे देने हैं, है ना, तो ये बोर्ड इतने पैसे तो बचाएगा ना, तो इसमें ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है अब इसमें 2 ऑप्शन बचती हैं। एक तो ये हो सकता है कि इसमें आ जाए क्वांट रीजनिंग जीके हरियाणा जीके ये आ जाए, उसके बाद उसके साथ जो है एग्रीकल्चर आ जाए। बट ये भी पॉसिबल है, स्पेशल लिखा हुआ है इंटरव्यू विदाउट होल्डिंग अ स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट को छोड़ के, यानी कि यहां पर जो है पिछली बार की तरह पैटर्न सेम देखने को मिल सकता है। क्या, 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के। तो पिछली बार मैंने वीडियो डाली, मैंने बोल दिया कि 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आए थे पिछली बार, अगली बार भी आ सकते हैं। तो बच्चे ने बोला कि सर वहां पर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है। भाई उसके बीच में ये भी एक स्पेशल चीज मेंशन है, आप खुद सोचो कि करना क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना, बीएससी ऑनर, और मैंने उसको बता दिया हुआ है कि अब आपका जो है डाउट सबसे बड़ा क्या है कि अब जो है हम करें क्या। अब एग्रीकल्चर करें, ट्रेनिंग टेस्ट करें, क्या करें। तो अभी के लिए मेरा ये मानना है कि अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर को पढ़ो, एग्रीकल्चर को एज अ ऑब्जेक्टिव पढ़ो तो ज्यादा बढ़िया। अगर एज अ सब्जेक्टिव पढ़ रहे हो तो बढ़िया है, बट अपनी नॉलेज तो फिर भी ऑब्जेक्टिव के लिए इंक्रीज होगी। अगर ऑब्जेक्टिव आ गया तो, ऑब्जेक्टिव आ गया तो दोनों के लिए होगी। बट एक बार के लिए जो है, अगर आप मैथ रीजनिंग अच्छी है आपकी, तो एक बार के लिए वेट करो। किसकी वेट करो, सिलेबस की। एक बार के लिए सिलेबस की वेट करो, सिलेबस क्या है उसके लिए जरूर आप जो है वेट करनी पड़ेगी कि सिलेबस क्या रहने वाला। सिलेबस के अकॉर्डिंग स्क्रीनिंग टेस्ट होगा नहीं होगा, क्योंकि ये जो है 25 ऑफ अगस्त तक जो है इसके फॉर्म फिलिंग चलेंगे। उसके एग्जाम के फिल करने के बाद जब इसके लास्ट जो आ जाएगा, इसके 5-10 दिन बाद क्या है, इसका सिलेबस आ जाएगा कि क्या सिलेबस रहने वाला है, इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो जो भी इंस्टीट्यूट अभी जो है अपने बैच बेचने को लगे हुए हैं, तो एक बार के लिए स्टूडेंट अपना दिमाग लगा लो, एक बार के लिए थम जाओ, एक बार के लिए रुक जाओ, एक बार सिलेबस का वेट कर लो। कुछ नहीं होने लगा, 10-20 दिन अपनी जो है सेल्फ स्टडी पे लगा लो, ये कहीं भी नहीं जाने वाली, ये काम आ जाएगी। बट ऐसे अपना टाइम मत वेस्ट कर देना जो जिन्होंने टारगेट ही हरियाणा आईडी को रखा हो। अगर आपका टारगेट एएफओ सीसीआई एनएससी ऐसे करके हो, आप डिटर्मिनेट नहीं हो, इनडिटर्मिनेट प्लांट की तरह हो, तो आप कहीं भी जा सकते हो, आप इनमें से कहीं भी जा सकते हो। तो कर लो, कोई बात नहीं, आप जहां से बैच लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो। एक मिनट, तो क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट। तो
यहां पर ही जो है हमारी क्लास को जो है खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है आपको जो है करवाया जाएगा, क्या करवाया जाएगा, आपको जो है प्रॉपर पैटर्न बताया जाएगा कि एग्जाम में, हरियाणा एडीओ के एग्जाम में कैसे कैसे एग्रोनॉमी से, सोयल साइंस से कितने कितने क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिले हैं। बट इससे पहले, जाने से पहले आपको बता दें कि वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने बहन भाई से, और आप इसी जो है टेलीग्राम चैनल को हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे जो है आपको लिंक प्रोवाइड होगा, मैं वहां पर शेयर भी कर देता हूं कमेंट में भी, और आप ज्वाइन भी कर सकते हो एग्रीकल्चर विद बत्रा सर। और जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें जो है आपको ऐसी वीडियोस और मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।